हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण पाठक है। एजुकेशन पंथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो, हमारा ये चैनल एजुकेशन पंथी ये उन स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड है जो क्लास 6 से लेके क्लास 10 के बीच में अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है, देख सकते हो आप, क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 यानी पार्ट 1। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 मैंने ऑलरेडी करा दिया है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ भी जाके देख सकते हो। ऊपर में आप देख रहे होगे आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, मैंने सारे ही वीडियो के प्लेलिस्ट बना दिए हैं। मैंने ये पार्ट 1 क्यों लिखा, क्योंकि ये जो हमारा एक्सरसाइज 1.3 है, मैंने इसे 2 से 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, जिसका ये पार्ट 1 है। इस वीडियो में आप क्या देखोगे, देखो मैंने कुछ पहले से टॉपिक लिखे हुए हैं जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 जो हमारा वीडियो है, इसमें हम केवल इस प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। देखो यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज लिखे हुए हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। यहाँ पे मैंने 4 से 5 प्रॉपर्टीज लिखे हुए हैं, जो कि मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल के साथ। तो आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए, सारे ही जो प्रॉपर्टीज है उसको आप अच्छे से ध्यान से देखोगे, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज 1.3 है फ्रेंड्स, ये कम्प्लीटली बेस्ड है इन्हीं सारी जो 4 से 5 प्रॉपर्टीज है, इन्हीं पे बेस्ड है। तो अगर एक बार आप ये सारे प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ गए तो होल जो एक्सरसाइज है 1.3 वो समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपसे एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपका इरादा यही होना चाहिए, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। जब मैं बता रहा हूँ तो बोर्ड पे होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, जो भी मैं बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं, 1 बाय 1 देखते हैं सारे प्रॉपर्टीज को। एक बार बता दूं कौन कौन से प्रॉपर्टीज हमें पढ़ने हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहला कौन सा है, कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दोबारा से बोलता हूँ, कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दूसरा क्या है, देखो मल्टीप्लिकेशन बाय 0। ठीक है, थर्ड जो प्रॉपर्टी हमारा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, उसके बाद देखो फोर्थ कौन सा है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, और जो हमारा फिफ्थ वन है, देखो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे और मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी। देखते हैं क्या होता है। आपने होल नंबर के केस में भी देखा होगा एक्सरसाइज 1.1 1.2 में कम्यूटेटिविटी, लेकिन वो होल नंबर के सिनेरियो में था। ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इस कंडीशन में देखो हमने क्या किया फ्रेंड्स, एक इंटीजर मान लिया ए कोई इंटीजर है मान लिया, और एक दूसरा इंटीजर मान लिया बी भी कोई इंटीजर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी दो इंटीजर मल्टीप्लाई होंगे, जैसे मैंने मान लिया ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है, और अगर मैं इसके ऑर्डर को चेंज कर दूं, जैसे ए मल्टीप्लाई बी था, मैंने कर दिया बी मल्टीप्लाई ए। देखो यहां मैंने कर दिया बी मल्टीप्लाई ए। अब बताओ क्या इस दोनों का आंसर सेम होगा या डिफरेंट होगा। ठीक है, देखो एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने ए का वैल्यू ले लिया 6। ठीक है, ये एग्जांपल से आप ज्यादा क्लियर समझोगे, इसलिए मैं एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं। मैंने ए का वैल्यू ले लिया 6, क्योंकि आपको मैंने शुरुआत में ही बताया कि ए और बी क्या है, इंटीजर है। इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैंने 6 ले लिया। 6 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि इससे पहले न प्लस है ना माइनस है। तो अगर मैंने ए का वैल्यू ले लिया 6 और फिर मैंने लिखा मल्टीप्लाई बी का वैल्यू मैंने ले लिया 5। क्या ले लिया, 5 ले लिया बी का वैल्यू। अब देखो 6 मल्टीप्लाई 5 है, यहाँ पे मैंने इक्वल का साइन दे दिया, क्योंकि इक्वल का साइन यहाँ भी था। अब यहाँ देखो राइट में हमारा क्या है, बी मल्टीप्लाई ए है। क्या है यहाँ पे, बी मल्टीप्लाई ए है ना, यहाँ पे देखो। अब यहाँ मैंने b का वैल्यू क्या लिया था, b का वैल्यू देखो यहाँ 5 लिया था, मैंने ले लिया यहाँ पे 5 ले लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई a का वैल्यू क्या था 6, मैंने 6 लिया था, यहाँ ले लो 6। अब यहाँ देखो हमारा लेफ्ट में और राइट में हमारा मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है आंसर, देखो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 6 5 से क्या होता है, 6 5 से 30 होता है। मैंने लिख दिया यहाँ 30 लिख दिया। ठीक है, इधर देखो इक्वल का साइन दे दो,
5 6 जा क्या होता है, 5 6 जा 30 होता है, इधर भी 30 आ गया भाई। यानी कहने का मतलब कि लेफ्ट में भी और राइट में भी क्या आया आंसर, सेम आया, चेंज नहीं हुआ। कहने का मतलब कि अगर किसी भी दो इंटीजर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उसके ऑर्डर को चेंज करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने a मल्टीप्लाई b लिखा और यहाँ पे लिख दिया b मल्टीप्लाई a, तो क्या हुआ, आंसर सेम ही है, मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। ये सेकंड प्रॉपर्टी हमारा। देखो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, a इंटीजर मान लिया, a कोई इंटीजर है, मान लिया कि a एक इंटीजर है, ठीक। अगर मैं इसमें जीरो से मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं, a में अगर जीरो से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, आंसर क्या आता है, किसी भी इंटीजर को, a मैंने यहाँ पे इंटीजर माना है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं इस इंटीजर को, यानी जिसे हिंदी में पूर्णांक भी कहते हैं, तो अगर मैं a को जीरो से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा आंसर हमारा, जीरो आएगा। अब अगर मैं जीरो को, इस जीरो को मल्टीप्लाई करूं a से, a को जीरो से किया तो जीरो आया। अगर जीरो को a से करता हूं तो क्या आता है, ये भी तो जीरो ही आता है ना। a को जीरो से करो, कहने का मतलब अगर इंटीजर को जीरो से करोगे मल्टीप्लाई तो भी जीरो आएगा, अगर जीरो को इंटीजर से करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। समझ में आया। आप तो ये जानते भी होंगे कि किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, जीरो ही होता है। चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, कुछ भी हो, जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसका मतलब क्या होगा, जीरो होता है, आंसर हमारा जीरो आएगा। तो देखो यहाँ a मल्टीप्लाई जीरो तो जीरो, जीरो मल्टीप्लाई a तो जीरो। समझ में आया। तो आई होप आपको ये सेकेंड जो है ये भी समझ में आया होगा, मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, -7 मल्टीप्लाई जीरो, ठीक है, आंसर क्या आएगा, जीरो। अब अगर जीरो को मैं -7 से करता हूं मल्टीप्लाई, क्या बोला मैंने, जीरो मल्टीप्लाई -7, क्या आएगा आंसर, ये भी तो जीरो ही आएगा, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी क्या था हमारा सेकेंड, मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो, कि किसी भी इंटीजर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आंसर हमारा जीरो आता है, और जब जीरो को इंटीजर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो भी आंसर जीरो ही आता है। तो ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी था, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हमारा जो थर्ड प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, देखते हैं क्या होता है। सो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, एक इंटीजर मान लिया कि a कोई इंटीजर है, मान लिया कि a क्या है, एक इंटीजर है। आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, जैसे a माना आप b c d e f कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो किसी भी अगर इंटीजर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं, किसी भी इंटीजर को, किसी भी पूर्णांक को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या होता है, वो इंटीजर खुद। किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या होगा, इंटीजर, वही इंटीजर जो 1 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो वही होगा आंसर आपका, ठीक है। और अगर आपको 1 में क्या दे कि इंटीजर मल्टीप्लाई करना है, कोई इंटीजर 1 में अगर किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, फिर भी वही होगा आंसर। शुरुआत में क्या था कि a में अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो a मैंने क्या मान लिया है, a मान लिया है मैंने कि ये इंटीजर है, और इंटीजर क्या होता है, जो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ऐसे नंबर जो प्लस भी हो और माइनस भी हो। तो कोई भी एग्जांपल ले लो आप, जैसे मैंने मान लिया कि 14, मान लिया कि 14 कोई इंटीजर है। 14 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि इससे पहले ना प्लस है ना माइनस है। तो अगर मैं 14 में 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, 14 में यानी 14 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है आंसर, 14 ही आता है, यानी 14 ही आता है, होता है ना। अब अगर आपसे कह दे कि 1 में करो 14 से मल्टीप्लाई, क्या करो, 1 में 14 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 1 14 या 14 ही तो होता है ना। 14 में 1 से करो तो 14, 1 में 14 से करो तो क्या होगा, 14। समझ में आया। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यही कहता है कि किसी भी इंटीजर में अगर 1 मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमारा वो इंटीजर खुद होता है जो मल्टीप्लाई 1 में किया जा रहा है। समझ में आया। ओके फ्रेंड्स, अब हमारा जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, देखते हैं ये क्या होता है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर 3 इंटीजर है, अगर कोई 3 इंटीजर है, जैसे मैंने मान लिया कि a एक इंटीजर है, दूसरा एक b कोई इंटीजर है, ठीक है, मैंने मान लिया कि a कोई इंटीजर है, दूसरा b कोई इंटीजर है। जब मैं किसी 2 इंटीजर को एक साथ ग्रुप में करता हूं, यानी एक समूह में रख लेता हूं, ठीक है, और तीसरे इंटीजर को मैं अगर बाहर कर देता हूं, उसे ग्रुप में नहीं रखता, ठीक, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं
ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। मैंने लेफ्ट साइड में क्या लिखा कि ए और बी को क्या किया मैंने, देखो यहाँ ए और बी को मैंने लेफ्ट में क्या किया, देखो ए और बी को एक साथ एक ग्रुप में रख लिया, ठीक है, और सी को बाहर कर दिया। मैंने राइट हैंड साइड में क्या किया, राइट साइड में देखो मैंने अब की बार ए को बाहर कर दिया। क्या किया मैंने, ए को बाहर कर दिया और इस बी और सी को क्या किया, एक साथ एक ग्रुप में कर लिया, यानी एक समूह में रख लिया, ठीक है। अब दोनों का आंसर चेक करेंगे, क्या आंसर हमारा डिफरेंट आता है या सेम आता है, ठीक है। कैसे, वैल्यू देखिए, ठीक है। देखो यहाँ वैल्यू लो, यहाँ पे मैंने ए का वैल्यू ले लिया 2, क्या ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है। एग्जांपल है ये 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि ए मल्टीप्लाई बी है, मैंने मान लिया बी के जगह पे 3। आप कोई दूसरा वैल्यू भी ले सकते हो अपने हिसाब से। तो 2 मल्टीप्लाई 3 एक साथ हो गया। अब क्योंकि सी बाहर में था, देखो सी बाहर में है ना, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 4 बाहर में, ठीक है। मैंने इक्वल का साइन दे दिया, फिर मैंने लिखा इसको लिखा कैसे, मैंने लिखा इसको 2 मल्टीप्लाई और ब्रैकेट में लिख दिया क्या, 3 मल्टीप्लाई 4। समझ में आया। जैसे मैंने लिखा था ए और बी को, 3 इंटेजर थे, ए बी सी 3 इंटेजर थे, 3 पूर्णांक थे। मैंने ए और बी को साथ में कर लिया, देखो ए और बी को क्या किया था, एक ग्रुप में कर लिया था, एक समूह में कर लिया था, और सी को बाहर कर दिया, ठीक है। कह दिया भाई तो निकल ले, ठीक। अब मैंने क्या किया, ए को बाहर कर दिया, राइट साइड में देखो क्या किया मैंने ए को बाहर कर दिया। अब की बार बी और सी को एक साथ कर लिया। अब की बार ए को कह दिया भाई अब तू निकल ले, तेरा टाइम हो गया, ठीक है। तो ए बाहर हो गया, बी और सी क्या हो गया, साथ में हो गया। समझ में आया। मैंने एक एग्जांपल देखो क्या लिया, अब मैंने ए का वैल्यू ले लिया 2, बी का वैल्यू ले लिया 3 और 4 कर दिया बाहर, ठीक। अब यहां आप डिफरेंट भी वैल्यू ले सकते हो अपने हिसाब से, ये मैंने लिया है एग्जांपल। अब देखो यहाँ पे राइट साइड में मैंने क्या किया, पहले देखो लेफ्ट में क्या किया है मैंने, 2 और 3 को 2 3 4 ये 3 इंटेजर थे, जिसमें मैंने 2 और 3 को क्या किया, एक साथ एक ग्रुप में कर लिया, देखो यहाँ पे है ना, और यानी 4 को बाहर कर दिया जो तीसरा इंटेजर था। मैंने राइट में अब क्या किया, इस 2 को बाहर कर दिया, देखो यहाँ 2 बाहर में हो गया। अब की बार 3 और 4 को क्या किया, ग्रुप में कर लिया, ठीक है, एक समूह में कर लिया। क्या दोनों का आंसर सेम होगा, लेफ्ट और राइट, चेक करते हैं। 2 3 जा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 होता है, और 6 को जब 4 से करते हो मल्टीप्लाई तो 6 4 जा 24 होता है। अब राइट में देखो 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में था 3 मल्टीप्लाई 4, 3 और 4 को पहले मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने पे होता है 12 होता है ना। और जब 12 को 2 से करते हो मल्टीप्लाई तो 12 2 जा क्या होता है, वो भी 24 होता है। लेफ्ट में भी आया था हमारा क्या 24, राइट में भी क्या आया 24। इसका मतलब क्या हुआ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है मल्टीप्लिकेशन का, कि किसी भी 3 इंटेजर है, अगर 2 इंटेजर को आप ग्रुप भी कर देते हो, एक समूह में भी कर देते हो, तो क्या होगा, आंसर आपका सेम ही होता है, वो कोई चेंज उसमें नहीं होने वाला। समझ में आया। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटेजर्स, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब हमारा जो सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, देखते हैं ये क्या होता है। इससे पहले हमने 4 प्रॉपर्टी देखे, ये सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है 5th प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, देखते हैं क्या होता है। सो फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है देखो डिस्ट्रीब्यूटिव कहां से आया, नाम से थोड़ा सा आपको क्लियर इसमें समझ में आ रहा होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव ये वर्ड कहां से आया, डिस्ट्रीब्यूट से आया। जैसे आपसे कोई कह दे कि आपको 500 रुपीज 5 बच्चों में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उससे आप क्या समझते हो कि 500 रुपीज आपको 5 बच्चों में क्या करना है, बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो ये वर्ड भी वहीं से आया है, डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे मैंने 3 इंटीजर ले लिया, जैसे a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट में क्या है b प्लस सी, ठीक है। मैंने क्या लिखा, a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिख दिया b प्लस सी, समझ पाए। अब देखो यहां पे मैंने लिखा फिर इसको a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी, समझ में आया। a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b प्लस सी, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी, ठीक है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी देखो इधर देखो लेफ्ट साइड में देखो आप, ये जो a है, ये जो a है ये इस b से भी मल्टीप्लाई होगा और इस c से भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि a को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, a को हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी बांट रहे हैं b के साथ भी और c के साथ भी, यानी b को भी दे रहे हैं a और c को भी दे रहे हैं a, तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, बांट रहे हैं। समझ आए। देखो यहाँ पे
कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो a है इस दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही मैंने किया है ना, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c, यही किया है मैंने। मैं एग्जांपल ले लेता हूं एक। देखो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, a का वैल्यू ले लिया 5। ठीक है, मैंने a का वैल्यू ले लिया, a b c क्या है, ये सारे इंटीजर है, मैंने a का वैल्यू ले लिया 5, क्योंकि a के बाद मल्टीप्लाई है तो मैंने मल्टीप्लाई यहां दे दिया। ब्रैकेट में क्या है, b प्लस c, मैंने b का वैल्यू ले लिया 2। आप भी कोई भी वैल्यू ले सकते हो अपने हिसाब से। 2 प्लस c का वैल्यू मैंने ले लिया 3। समझ में आया? इक्वल टू, अब देखो इधर क्या है, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c, है ना। इसी तरह से मैंने क्या लिखा है, 5 लिखा, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिखा है 2 प्लस 3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 5 है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर कोई 3 इंटीजर है और एक इंटीजर बाहर में है, ठीक है, तो ये जो 5 है, देखो ये इस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 5 3 से भी होगा। कहने का मतलब क्या कि ये 5 2 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये 5 3 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी ये 5 दोनों में ही बटेगा, 2 में भी और 3 में भी। तो यही तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि ये जो 5 है इस दोनों के लिए कॉमन है, इसको भी ये मिलेगा और ये इसको भी मिलेगा। 2 को भी चाहिए 5 और 3 को भी 5 चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं, है ना। 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, समझ में आया? तो यही तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ ही, 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो यहाँ मैंने यहां लिखा 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, देखो अगर आप दोनों तरफ आंसर भी देखोगे तो आपका लेफ्ट और राइट सेम ही आएगा। कैसे, देखो यहाँ 5 मल्टीप्लाई 2 करने पे क्या होता है, 10 होता है, प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 करने पे क्या होता है, 15 होता है, यही होता है। अब दोनों को ऐड करो, 10 प्लस 15 कितना होता है, 25 होता है, यहाँ 25 होगा। इधर देखो मैंने लिखा 5 मल्टीप्लाई, यहाँ देखो यहाँ क्या है, 2 प्लस 3 है, 2 और 3 को ऐड करो कितना होता है, 2 और 3 को ऐड करते हैं तो 5 होता है, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 5 5 से 25, तो लेफ्ट भी 25 और राइट भी 25। ठीक है, तो आई होप आपको जितने भी मैंने प्रॉपर्टी अभी बताए, पांचों प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने अच्छे से कोशिश की है एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करने का। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो एक्चुअल में पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी क्योंकि ये पार्ट 1 है, देख सकते हैं ये पार्ट 1 वीडियो है। मिलते हैं नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो पार्ट 2 होगा, उसमें हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि अभी पार्ट 1 में आपने क्या देखा, केवल प्रॉपर्टीज देखा, क्योंकि ये सारे प्रॉपर्टीज क्या थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि होल जो एक्सरसाइज है 1.3 कंप्लीटली इसी पे बेस्ड है। किस पे, अभी जो मैंने आपको 4 से 5 प्रॉपर्टीज बताए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।